प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्ध जीवादि द्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्य संग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवम दवं जिनवर वसहेण जीर्णनेत्थं देविन्द विन्द वन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। गाथाएं बोलेंगे। गेट बंद कर दो। पंद्रह से लेकर और 28 तक। उद्गल द्रव की विभाव व्यंजन पर्याय बोलिए रेखा अभी। सद्दो बंधो सुमो फूलो संठान भेद तम छाया उच्चो दादव सैया उग्गल दवस पज्जाया। नहीं, प्रदेश का लक्षण। शिमला भाभी। याद नहीं आ रही। सुनीता आंटी। ये वो प्रदेश का लक्षण बोले रेखा। राणा खंदप देश दोदी। नहीं, ये क्या है? ये प्रदेश का लक्षण थोड़ी ना। ए पदेशो व्यणु, ये तो उसमें बहुप्रदेशी होने की योग्यता है, वो बात है। बोलिए रेखा जी। जावदीयम आयासम अविभागी पुगलानुत्थदम तम उपदेशम जाने सवानुठान दानरीहम। जितने आकाश द्रव्य को वो एक परमाणु घेरता है उसको प्रदेश कहते हैं ना। तो जावदीयम आयासम अविभागी पुगलानुत्थदम तम उपदेशम जाने, वो उसको प्रदेश जानो, तो ये प्रदेश का लक्षण हुआ। चलिए, आप लोगों को ध्यान नहीं है तो फिर वो मजा भी नहीं आता। कल मैं हेडिंग से पूछूंगी, कल आप लोग थोड़ी सी तैयारी से आइएगा और मैं भूल जाऊं तो शुरू में याद दिला दीजिएगा कि वो पूछना है। ऐसे फिर एक ही व्यक्ति बोले या दो बोले तो मजा आएगा नहीं, सबको भी मजा नहीं आएगा, मुझे भी मजा नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। अपना यहाँ 35वीं गाथा चल रही है। 35वीं गाथा का पाठ करते हैं एक बार। वद समिधि
मुक्तियो धम्मान् पेहा परिसहजोय चारित्रं बहुधेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचर्या और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के भेद जानना। इसमें अपनी चर्चा अनुप्रेक्षाओं के संदर्भ में लोक अनुप्रेक्षा की चर्चा चल रही है और उसके अंतर्गत ये मध्य लोक की रचना और मध्य लोक में भी जम्बूद्वीप की। तो जम्बूद्वीप में नदियां 14 महानदियां हैं, उनकी चर्चा यहाँ की और उसकी चर्चा के साथ साथ में ही वो नदियों के बीच में जो क्षेत्र पड़ रहे हैं उन क्षेत्रों का भी थोड़ा थोड़ा सा वर्णन, यानी उसके साथ में ही वो चल रहा है कि वो नदी कहाँ से निकल रही है, तो इस पर्वत से निकल रही है, इस पर्वत के बाद से निकल के उसमें सरोवर जो है वो बताया, फिर किस क्षेत्र में गिर रही है, तो इस पर्वत के बाद कौन सा क्षेत्र है। मतलब वो यद्यपि ऐसे अलग अलग नाम लेके नहीं बता रहे, लेकिन उसके बताने के तरीके में वो सारी बात आती जा रही है। फिर वो हेमवत क्षेत्र में या रम्य क्षेत्र में तो वहां नाभिगिरी पर्वत है, ये भी समझ में आ रहा है क्योंकि वो नाभिगिरी पर्वत से आधा योजन दूर से ही मुड़ रही है, इसका मतलब वहां पर एक नाभिगिरी पर्वत भी है। वैसे वो रचना यहाँ पे साथ साथ में इन्होंने बता दी है। तो इसी क्रम में कल यहाँ कहा था कि जैसा ये पेज नंबर 143 की लास्ट लाइनों पे अपनी कल चर्चा चली थी। सुषम सुषमादि 6 काल संबंधी परमागम में कहे अनुसार आयुष, शरीर की ऊंचाई आदि सहित 10 कोड़ा-कोड़ी सागर प्रमाण अवसर्पणी उत्सर्पणी काल जैसा भरत में वर्तता है वैसा ही ऐरावत क्षेत्र में वर्तता है। मतलब कि जो ऊपर और क्षेत्रों की बात की थी वहां ये साथ में कह दिया था हेमवत नामक जगन्य भोग भूमि के क्षेत्र में या हरि नामक मध्यम भोग भूमि के क्षेत्र में, तो ये बात भी साथ में बता दी कि हेमवत जगन्य भोग भूमि है, हरि है वो मध्यम भोग भूमि है, हिरण्यवत है वो जगन्य भोग भूमि है, रम्यक है वो मध्यम भोग भूमि है, ये बात बता दी। और सीता सीतोदा की जब बात की तब उत्तर कुरु और देवकुरु जो उत्तम भोग भूमियां हैं वो बता दी। तो अब भरत और ऐरावत क्षेत्र में क्या है, भोग भूमि है कि कर्म भूमि है, तो वहां पर ये 6 काल का परिवर्तन भरत और ऐरावत क्षेत्रों में, तो जैसा भरत क्षेत्र में होता है वैसा ही ऐरावत क्षेत्र में भी 6 काल का परिवर्तन अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल के रूप में ये होता है। लेकिन उसमें विशेषता क्या है कि पूरे भरत क्षेत्र में और पूरे ऐरावत क्षेत्र में वो परिवर्तन, काल का परिवर्तन नहीं होता। विशेष यह है कि भरत ऐरावत के म्लेच्छ खंडों में और विजयाट पर्वत में चौथे काल के आदि और अंत जैसा काल वर्तता है। विशेष क्या है कि जो भरत और ऐरावत के में जितने भी म्लेच्छ खंड हैं और वहां पर जितने भी विजयाट पर्वत पे विद्याधरों के नगर हैं वहां पर चौथे काल के प्रारंभ से लेकर अंत तक, तो प्रारंभ और अंत जैसा काल वर्तता है। मतलब कि अभी जैसे वर्त रहा है तो अंत वाला काल वर्त रहा है चौथे काल के अंत, इसलिए और लगाया ना, वो कल आंटी का प्रश्न था और लगाया है, तो और को अपन इस अर्थ में भी देख सकते हैं कि अभी अब वो कांस्टेंट है, चौथे काल का अंत वाला जो परिस्थितियां हैं वो वहां पर अब रुक गई हैं, स्थिर हो गई हैं, तो अभी चौथे काल के अंत जैसा काल वर्त रहा है जब तक कि अगला उत्सर्पणी में दुखमा सुखमा काल नहीं आ जाएगा, तब तक ये चौथे काल के अंत जैसा काल यहाँ पर वर्तता रहेगा। तो ये अंत जैसा, और फिर जब बाद में वो उत्सर्पणी का दुखमा सुखमा काल वो खत्म होगा तब वहां पे चौथे काल के प्रारंभ जैसी स्थिति हो जाएगी और फिर आगे के 19 कोड़ा-कोड़ी सागर तक वो चौथे काल के प्रारंभ जैसी स्थिति ही बनी रहेगी। समझ में आई थी ये बात कल आप लोगों के? देखिए अपन चित्र भी देख लेते हैं साथ में, या पहले मैं आपको इस पे बोर्ड पे बता देती हूँ। ये काल चक्र है
ये अवसर्पिणी है, ये उत्सर्पिणी है। तो ये वाला काल है, नहीं ये वाला जो काल है इसमें परिवर्तन तीर्थंकर आदि होते हैं, मतलब चौथे काल वाली जो स्थिति है। और इधर देखेंगे तो ये वाला आएगा 1 2 3 और ये 4, और यहाँ पे भी ये वाला, ये सेम है। तो अभी वहां कौन सी परिस्थिति वर्त रही है? अभी म्लेच्छ खंडों में चौथे काल के अंत वाली स्थिति वर्त रही है। वो कांस्टेंट है। कब से वर्त रही है? यहाँ से लेकर, इस पॉइंट से लेकर, दिख रहा है आप लोगों को? इस पॉइंट पे वो चौथे काल के अंत की स्थिति बनी थी। अवसर्पणी का चौथा खत्म हुआ था, अब वहां म्लेच्छ खंडों में चौथे काल के अंत की स्थिति वर्त रही है। अब यहाँ से लेके 21,000 वर्ष का पांचवा, 21,000 वर्ष का छठा, 21,000 वर्ष का फिर वापस से छठा, और 21,000 वर्ष का फिर वापस से पांचवा, यानी 84,000 वर्ष तक तो कैसी स्थिति चलेगी वहां पर म्लेच्छ खंडों में? चौथे काल के अंत वाली। और फिर अब ये चौथा काल जब प्रारंभ हुआ तो ये यहाँ पर उत्सर्पणी है, तो वो सब बढ़ने लगी, आयु, ऊंचाई वगैरह सब। और ये चौथा काल पूरा हुआ इस पॉइंट पे, तो अब ये चौथे काल के प्रारंभ वाली स्थिति यहाँ के जीवों की हो गई। अब ये तीसरा आएगा, दूसरा आएगा, पहला आएगा, यहाँ तक ये कौन सी स्थिति रहेगी? ये काल चलेंगे उत्सर्पणी के, वही चौथे काल के प्रारंभ की। यानी ये 2 कोड़ा कोड़ी सागर, 3 कोड़ा कोड़ी सागर, और ये 4 कोड़ा कोड़ी सागर, कितने हो गए? 9 कोड़ा कोड़ी सागर। और यही 9 कोड़ा कोड़ी सागर वापस अवसर्पणी में आएंगे। ये 4 कोड़ा कोड़ी सागर, ये 3 कोड़ा कोड़ी सागर, ये 2 कोड़ा कोड़ी सागर। तो ये 9 दूनी 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक यहाँ म्लेच्छ खंडों में, जो भरत और ऐरावत के म्लेच्छ खंड हैं, वहां पर चौथे काल के प्रारंभ जैसी स्थिति चलेगी। और 84,000 वर्ष तक चौथे काल के अंत जैसी स्थिति बनी रहेगी। और बीच का ये जो 1 कोड़ा कोड़ी सागर में कुछ कम है, वो जो टाइम पीरियड है, वहां पर वो बढ़ता हुआ या घटता हुआ, जैसा भी टाइम है, उत्सर्पणी है तो बढ़ता हुआ, अवसर्पणी है तो घटता हुआ, ऐसी स्थिति जब वो काल चल रहा है चौथा, तब बढ़ने रूप या घटने रूप रहेगी, अदरवाइज कांस्टेंट रहेगी। कैसी कांस्टेंट रहेगी? मतलब वो एक रुकी हुई रहेगी कि जब अवसर्पणी से उत्सर्पणी पे जाएंगे तब 84,000 वर्ष तक चौथे काल के अंत जैसी स्थिति चलेगी, और उत्सर्पणी से वापस अवसर्पणी के चौथे पे जाएंगे तो 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक चौथे काल के प्रारंभ जैसी स्थिति वहां पर बनी रहेगी। समझ में आ गया? ठीक है। तो ये यहाँ पर विशेष बात बताई है कि जो काल परिवर्तन है वो पूरे के पूरे भरत और ऐरावत में, यानी कितनी सी जगह हो रहा है। भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में ज्यादा एरिया म्लेच्छ खंडों का है कि आर्यखंड का है? म्लेच्छ खंड 5 है, आर्यखंड तो एक ही है। तो वो काल परिवर्तन केवल आर्यखंड में हो रहा है। हमको ऐसा लगता है काल परिवर्तन हो रहा है, लेकिन क्योंकि हम वहां आर्यखंड में रह रहे हैं और हम उस चीज को भोग रहे हैं, इसलिए उसको अपन हाईलाइट करके बात करते हैं। लेकिन ये काल का परिवर्तन, 6 कालों का परिवर्तन केवल भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंडों में होता है। इसके अलावा दुनिया में कहीं भी 6 काल का परिवर्तन होता नहीं है। म्लेच्छ खंडों में केवल वो उतने से 1 कोड़ा कोड़ी सागर के लिए प्रारंभ से अंत तक की स्थिति, उतना सा परिवर्तन होता है। अदरवाइज जहां जैसा जो चल रहा है वहां सब वैसा ही चलता रहता है। जैसे ऐसे कहते हैं ना दुनिया में, विश्व में, कि अपने भारत में ही ये 6 ऋतुएं, सर्दी मतलब अलग अलग जो मौसम होते हैं, 6 ऋतुएं कही जाती है, तो वो ये भारत में ही होती हैं। बाकी जहाँ सर्दी है वहां कहीं सर्दी पड़ी रहती है, कहीं ऐसे है कि गर्मी है तो गर्मी पड़ी रहती है। ऐसा बराबर 2-2, 3-3 महीने का जो हिसाब अपने यहाँ होता है वो और कहीं नहीं है। ऐसे ही अपने यहाँ ये भरत क्षेत्र के आर्यखंड में और ऐरावत क्षेत्र में, ये आर्यखंडों में ये ऐसा 6 काल का परिवर्तन होता है। बाकी सब जगह जैसा जहाँ जो चल रहा है वैसा वहां चलता रहता है। तो ये यहाँ पर ये बात हुई, अन्य काल नहीं होता। आगे बढ़ते हैं अब अपन पेज नंबर 144 पे। विशेष क्या कहना, जिस प्रकार खाट का एक भाग जान लेने पर उसका दूसरा भाग
वैसा ही होता है, इस प्रकार जान लिया जाता है। उसी प्रकार जम्बूद्वीप के क्षेत्र, पर्वत, नदी, सरोवर आदि का जो दक्षिण दिशा संबंधी व्याख्यान है, वही उत्तर दिशा संबंधी भी जानना। अब अलग अलग क्या कहें, जैसे अपन ने कोई चीज पूरी एक सी है, कोई भी चीज, यहाँ खाट का उदाहरण दिया है, खाट मतलब वो लकड़ी की होती थी, पलंग जैसा, तो एक साइड से देख लिया तो वो पूरा वैसा ही है। और भी कुछ भी ले सकते हैं अपन ने, कोई चादर है या कोई भी चीज है, अभी एक तरफ से देख ली, उसका एक कोने से कपड़ा हाथ लगा के देख लिया तो पूरा कपड़ा वैसा ही तो होगा। तो जैसे एक भाग जान लिया जाता है, उसी प्रकार से दूसरा भाग भी वैसा ही होगा, ये समझ लिया जाता है। कोई सारी चीजें थोड़ी ना देखी जाती है, हम सब्जी लाते हैं या कोई भी चीज ला रहे हैं, दाल चावल भी खरीद के ला रहे हैं, तो जरा सा गेहूं खरीदे तो जरा सा सैंपल देखते हैं और भी बाकी पूरी बोरी वैसी होगी, ऐसा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे दक्षिण का भाग बताया है, उसी प्रकार उत्तर दिशा संबंधी जो भी क्षेत्र हैं, पर्वत हैं, नदियां हैं, सरोवर हैं, वो सब बिल्कुल सेम उसी तरह से जानना। ये बात यहाँ पर हो गई। काल चक्र के संबंध में एक बार बस थोड़ा सा ही मैं आपको चित्र दिखा के थोड़ी सी चर्चा, क्योंकि प्रकरण फिर आगे आएगा नहीं। तो ये काल चक्र है, 10 कोड़ाकोड़ी सागर का अवसर्पिणी है, 10 कोड़ाकोड़ी सागर का उत्सर्पिणी है। ये पहला काल है अवसर्पिणी का, इसका नाम सुषमा, सुषमा 4 कोड़ाकोड़ी सागर का है और इसमें उत्तम भोग भूमि की रचना होती है। उत्तम भोग भूमि का मतलब क्या है कि जीवों के शरीर की ऊंचाई, मनुष्य और तिर्यंचों के शरीर की उत्कृष्ट ऊंचाई, उत्कृष्ट है ये ऊंचाई, मतलब प्रारंभ में इतनी रहेगी, स्टार्ट जब होगा तब ये उत्कृष्ट ऊंचाई रहेगी और फिर धीरे 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 ये कम होती जाती है। जैसे जैसे काल नीचे की तरफ आता जाएगा, दूसरे की तरफ बढ़ता जाएगा, तो ये कम कम होती जाती है। उत्कृष्ट ऊंचाई 3 कोस, उत्कृष्ट आयु 3 पल्योपम या 3 पल्ले शॉर्ट में बोलते हैं, और आहार होता है 3 दिन के बाद, और वो भी बेर के बराबर। इसमें विशेष क्या है इन कालों के संबंध में, कि जो पहला उत्तम भूमि वाला काल है, पहला सुकमा सुकमा काल है, इसमें 21 दिन बाद ही सम्यक्त प्राप्ति की योग्यता जीवों में आ जाती है। 21 दिन बाद ही सम्यक्त प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं। 7 काम उनके होते हैं कि 3 दिन अंगूठा चूसते हैं, फिर 3 दिन में पलटना सीखते हैं, फिर 3 दिन में बैठना सीख जाते हैं, फिर 3 दिन बाद लड़खड़ाते हुए चलना सीख जाते हैं, फिर 3 दिन बाद में दौड़ने लगते हैं, और फिर 3 दिन बाद में कला गुणों की प्राप्ति, और फिर उसके बाद में जब 21 दिन के होते हैं तो सम्यक्त प्राप्ति के योग्य हो जाते हैं। मतलब ये 7 काम है, तो उत्तम भोगभूमि में वो 7 काम 3-3 दिन में होते हैं। पहला काम है अंगूठा चूसना, दूसरा है बैठना, फिर तीसरे में अस्थिर गमन, मतलब गोलडापन जिसे बोलते हैं, घुटने के बल चलना या लड़खड़ाते हुए चलना, ऐसा अस्थिर गमन। चौथा काम है बराबर प्रॉपर चलना या दौड़ना। फिर 5वां काम है कला गुणों की प्राप्ति। 6ठा है युवावस्था की प्राप्ति, और 7वां है फिर सम्यक ग्रहण की योग्यता। इस तरह से 7 काम होते हैं। तो उत्तम भोगभूमि में ये 7 काम 3-3 दिन में कर लेते हैं, तो 21 दिन में वो सम्यक प्राप्ति के योग्य हो जाते हैं। और जो दूसरा काल आता है मध्यम भोगभूमि का, उसमें ये 7 काम करने में 5-5 दिन लगते हैं। 5 दिन अंगूठा चूसने में, 5 दिन फिर बैठना सीखने में, 5 दिन में लड़खड़ाते हुए चलना। तो उनको सम्यक प्राप्ति की योग्यता होती है 35 दिन बाद, 35 डेज बाद। उत्तम भोग भूमि में 21 दिन बाद ही जन्म हुआ, जन्म के 21 दिन बाद ही सम्यक प्राप्ति के योग्य, यानी 18 दिन में तो युवा हो जाते हैं। हमारे यहाँ 18 साल में युवा होते हैं, वो 18 दिन में युवा, और 21 दिन के होते ही सम्यक प्राप्ति के योग्य। मध्यम भोग भूमि में 35 दिन में सम्यक प्राप्ति के योग्य होते हैं। और जो जघन्य भोग भूमि है तीसरा काल, उसमें ये सब काम करने में 7-7 दिन लगते हैं।
7 दिन तक अंगूठा चूसते हैं, 7 दिन तक बैठना सीखते हैं, फिर 7 दिन तक लड़खड़ाते हुए चलते हैं, तो उनको सम्यक प्राप्ति की योग्यता होती है 49 दिन बाद सम्यक प्राप्ति की योग्यता उनको होती है। ये यहाँ विशेष जानने योग्य बात है कि वो जीव भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और सम्यक दृष्टि, जन्म से सम्यक दृष्टि होते हैं क्या? वहां भोग भूमि में जन्म से सम्यक दृष्टि होते हैं क्या? हो भी सकते हैं। जन्म से कौन सम्यक दृष्टि होगा? बोलिए पूर्णिमा आंटी। जिसने मनुष्य आयु पहले बांध ली वो जीव वहां पर सम्यक दृष्टि हाँ, किसी मनुष्य ने यदि पहले मनुष्य आयु प्राप्त कर ली, मिथ्यात्व की बांध ली, मिथ्यात्व की अवस्था में अभी कोई मनुष्य है, मिथ्या दृष्टि है और उसने मनुष्य आयु बांध ली, अब बाद में कर लिया सम्यक दर्शन प्राप्त, तो वो जो आयु बांध ली वहीं जाएगा, तो मनुष्य में जाएगा, मनुष्य बनेगा। और सम्यक दर्शन हो गया है शायिक, तो अब सम्यक दर्शन भी नहीं छूटेगा, सम्यक दर्शन छूटेगा नहीं, मनुष्य आयु बांध लिया, मनुष्य में ही जाना है, तो फिर वो ऐसा मनुष्य भोग भूमि का मनुष्य बनता है। तो पहले से सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, वो कम है, बाद में ज्यादातर मिथ्या दृष्टि वहां पैदा होते हैं, तो जो मिथ्या दृष्टि पैदा होते हैं तो भी वहां पे वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। देखो, इतने देवगति में भी भोगों की प्रचुरता है और उसका तो नाम ही भोग भूमि है, तो वहां भी भोगों की प्रचुरता है। और नरक में है वो असाता की प्रचुरता है, मार काट, लड़ाई झगड़ा, दुख, यही है। ऐसी बहुत ज्यादा अनुकूल परिस्थितियां हो चाहे बहुत ज्यादा प्रतिकूल परिस्थितियां हो, तो धर्म में मन लगता है क्या? अपने साथ ऐसा हो, बहुत ज्यादा अनुकूलता हो तो भी धर्म में मन नहीं लगता, और बहुत ज्यादा प्रतिकूलता हो, बहुत ज्यादा के जैसा सिर दुखता रहे ना तो ही सब बंद हो जाता है, तो प्रतिकूलता में भी नहीं लगता है, और फिर बहुत ज्यादा हो तो भी नहीं। फिर भी इतनी प्रतिकूलता और इतनी अनुकूलताओं के बीच भी जीव धर्म प्राप्त करते हैं, कर लेते हैं। यानी हमारे पास जो एक्सक्यूज होते हैं ना कि हमारे ये बहुत समस्या है, कि हमारे अभी कोई दिक्कत ही नहीं है, हम तो आराम से रह रहे हैं, कुछ भी जो हमारे पास एक्सक्यूज होते हैं कि अपने काम धर्म नहीं करने के, वो सब हम उन लोगों को देखें तो लगे कि अपने को कितनी अच्छी यानी परिस्थितियां मिली हुई है ना, बहुत ज्यादा प्रतिकूलताएं हैं और ना बहुत ज्यादा अनुकूलताएं हैं कि अपन उन्हीं में आसक्त हो जाएं, और ऐसी भी प्रतिकूलता नहीं है कि हम अपना काम कर नहीं सके। नरक जैसी स्थिति तो नहीं है, तिरंजो जैसी स्थिति तो नहीं है, यद्यपि प्रतिकूलताएं सबके जीवन में होती है, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति तो नहीं है कम से कम। तो हमें अवश्य ही ये अपनी जो हमको टाइम मिला है, उस टाइम की वैल्यू हमको समझनी चाहिए कि ये जो हमको काल मिल गया है, इसमें हमें अपना काम अवश्य कर लेना चाहिए। तो ये 3 काल हैं, अवसर्पणी का पहला, दूसरा और तीसरा, सुखमा सुखमा, सुखमा और सुखमा दुखमा, ये भोग भूमि के काल हैं। पहला उत्तम भोग भूमि, दूसरा मध्यम भोग भूमि, तीसरा जगन्य भोग भूमि। इसमें इसी तरह से उत्तम भोग भूमि में 3 कोस की ऊंचाई, 3 पल्ले की आयु, 3 दिन बाद आहार। तो मध्यम भोग भूमि में 2 कोस की ऊंचाई, 2 पल्ले की आयु, 2 दिन बाद आहार। और जगन्य भोग भूमि में 1 कोस की ऊंचाई, 1 पल्ले की आयु और 1 दिन बाद आहार। ये यहाँ पर मतलब इस क्रम से ऐसा होता है। हड्डियां वगैरह भी बताई हैं, क्योंकि शरीर, एक बात हमने और देखी ना, शरीर की ऊंचाई, शरीर की मजबूती, सहन शक्ति अधिक होती है, तभी तो 3 दिन बाद भूख लगती, मतलब 3 दिन बाद आहार लेने का। आज इतना सा खा लिया बेर जितना, 3 दिन काम चल गया। और हमारे क्या होता है, सुबह 8 बजे पेट भर के भी नाश्ता किया हो तो 11-12 बजे तक तो फिर से भूख लगने लग जाती है। तो ये हमारी सहन शक्ति, सहनन का मतलब है वो सहन शक्ति, वो कितनी हल्की है, कितनी कमजोर है। और उनकी जो पुण्यशाली जीव हैं, उनकी सहन शक्ति कितनी अधिक होती है। तो एक बेर बराबर आहार लेते हैं और 3 दिन के लिए छुट्टी। फिर दूसरे काल में वो लेते हैं बहेड़ा बराबर के, बेर से थोड़ा सा ज्यादा, बहेड़ा बराबर आहार। और जगन्य भोग भूमि में लेते हैं आंवले के बराबर आहार। इतना सा आहार लेते हैं और उनके शरीर का काम चल जाता है। और यहाँ सभी भोग भूमियों में कल्प वृक्ष होते हैं, 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं,
उन कल्प वृक्षों से उनको सारी सामग्री, कपड़े, बर्तन, भोजन, पानी और वाद्य यंत्र, यानी आभूषण, दीपक वगैरह रोशनी के लिए, ये सब उनको कल्प वृक्षों से प्राप्त हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा विचार नहीं आता है कि वो कल्प वृक्ष क्या काम के, इतनी भोजन सामग्री, हमको तो सारा दिन किचन में लगा रहता है, निकल जाता है, और उनके पास कल्प वृक्ष है और खाना कितना सा है उनको, बेर बराबर, आंवले बराबर, बेड़ा बराबर, और वो कल्प वृक्ष क्या काम के, अपने पास होते तो अपने को थोड़ा आराम होता, थोड़ी सी रिलैक्स हो जाते। लेकिन ऐसा ही है, जो जिसको इच्छा नहीं है, जिसको चाह नहीं है, उसको मिलता है, जो त्यागे उसके आगे और जो मांगे उससे भागे, ऐसी स्थिति है। बोलिए रेणु जी। मैं बोल रही थी कि अभी जैसे हमारा मतलब मरण होगा तो अभी तो हमको भोग भूमि प्राप्त नहीं होगी, अभी तो भोग भूमि है नहीं ना। नहीं नहीं, तो भोग भूमि यहाँ भरत क्षेत्र में नहीं है, पर अभी बता दी ना कि हेमवत, हरि, रम्यक, हिरण्यवत, ये शाश्वत भोग भूमियां हैं, ये हमेशा भोग भूमि ही रहती है। ये बात जो कही कि वहां काल का परिवर्तन नहीं होता, काल का परिवर्तन केवल भरत और ऐरावत क्षेत्रों में होता है, इसका मतलब है कि और सब जगह जो स्थिति बनी हुई है सदा काल, अनादि से लेके अनंत तक, वही स्थिति वहां बनी रहेगी। विदेह क्षेत्र में जो उत्तर, हाँ, मध्यम भोग भूमियां हैं, जगन्य भोग भूमियां हैं। विदेह क्षेत्र में उत्तर कुरु, देव कुरु वाली जो भूमियां हैं, वहां पर वो भोग भूमियां परमानेंट हैं। तो वहां जाके इसके अलावा जो मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र है ना, 2.5 द्वीप के बाहर, वो सब जगन्य भोग भूमि के क्षेत्र हैं। हाँ, वहां मनुष्य पैदा नहीं होते, तिर्यंश होते हैं, मनुष्यों के लिए तो ये 2.5 द्वीप वाला ही एरिया है, पर वो सब जगन्य भोग भूमि के क्षेत्र हैं। तो भोग भूमियां बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इससे ये भी समझ में आता है कि जीव इस तरह का पुण्य ज्यादा करता है। एक तो भवनत्रिकों में जाने वाला, भवनत्रिकों में देवों की संख्या सबसे ज्यादा है, पुण्य करता है, लेकिन कौन सा पुण्य करता है, किस क्वालिटी का पुण्य करता है, कि या तो भवनत्रिकों में चला जाए या फिर ये तिर्यंचायु बांध ली हो मुख्य रूप से, तो भोग भूमियों में जाने वाला, क्योंकि इतनी सारी भोग भूमियां हैं और असंख्यात जीव भोग भूमियों में है। तो ये इस टाइप का पुण्य हल्का जो होता है ना, मिथ्यात्व की दशा में ऐसा ही पुण्य होता है ज्यादा। जो उच्च क्वालिटी का पुण्य है वो सम्यक्त के साथ ही होता है। ऐसा कहते हैं ना कि जैसा धान है उसके साथ उगने वाली घास, वो भी, उसकी भी क्वालिटी वैसी होती है। यदि धान हल्की क्वालिटी का है तो वो घास फूस जो भूसा है वो भी हल्की क्वालिटी का होगा, और यदि आपका अनाज अच्छी क्वालिटी का है तो उसका जो भूसा होता है वो भी अच्छी क्वालिटी का होता है। तो सम्यक के साथ होने वाला पुण्य वो उच्च क्वालिटी का होता है, उससे ऊंचे स्वर्गों की प्राप्ति होती है। और बाकी सामान्य पुण्य जो मिथ्यात्व की अवस्था में है उनसे भवनत्रिक और भोग भूमियां, इस तरह की स्थितियां प्राप्त होती हैं। देखिए, अब बाद के 3 काल जो हैं, दुखमा सुखमा, दुखमा और दुखमा दुखमा, ये है कर्म भूमि के काल कहलाते हैं। मुख्य रूप से कर्म भूमि छठा काल में तो क्योंकि वो बिल्कुल बेकार मतलब धर्म वहां है ही नहीं, इसलिए उसको तो कर्म भूमि भी नाम नहीं दिया जाता है। तो कर्म भूमि का मुख्य रूप से ये चौथा काल, और ज्यादा कहें तो 5वां काल, ऐसा। लेकिन अपन कॉमन रूप से कहें तो 3 काल कर्म भोग भूमि के, 3 काल कर्म भूमि के, ऐसा सामान्य रूप से विभाजन कर देते हैं। अब ये जो चौथा काल है, चौथा काल मतलब नाम से देखिए दुखमा सुखमा, ये विशेष काल है। इसमें तीर्थंकर आदि जितने भी 63 सलाका महापुरुष, 169 महापुरुष, वो सब इस चौथे काल में उत्पन्न होते हैं। और यहाँ पर उत्कृष्ट आयु 1 कोटि पूर्व की होती है, शरीर की उत्कृष्ट ऊंचाई 525 धनुष यानी 525 धनुष की होती है, और आहार कितने दिनों में करते हैं, कि प्रतिदिन। अब इसमें भी ऐसा है कि जब चौथा काल का प्रारंभ होता है तो दिन में 1 बार, जैसा ये तीसरा खत्म हुआ, क्योंकि तीसरे में ले रहे थे 1 दिन के बाद आहार, अभी चौथा आने लगा तो रोज लेने लगे, लेकिन रोज भी 1 बार से काम चल जाता था। फिर जैसे जैसे ये काल आगे बढ़ता गया 5वें के निकट आता गया, तो 1 दिन प्रतिदिन आहार ले रहे हैं, फिर उसमें भी 2 बार वाली प्रवृत्ति लास्ट में आते आते आने लगी। और पंचम काल के प्रारंभ में 2 बार आहार सामान्य गृहस्थ वगैरह करते थे,
और अभी तो कितना सा टाइम बीता है पंचम काल का, 2500-3000 हजार वर्ष लगभग बीते हैं, 3000 भी अभी पूरे नहीं हुए हैं। और कैसी स्थिति है कि हमको खुद को नहीं पता हम कितनी बार खाते हैं, हम गिन नहीं सकते कि हम कितनी बार, जब कुछ आ जाए सामने तभी मुंह में, और पानी का तो हिसाब ही नहीं कितनी बार पी लेते हैं। तो ये अवसर्पणी काल है। इस तरह से जीवों के परिणाम भी शिथिल होते जाते हैं, शरीर की क्षमता भी शिथिल होती जाती है, और शरीर की ऊंचाई वगैरह, आयु, वो सब कम होती जाती है। फिर इस चौथे काल के बाद में पांचवा दुखमा नाम का काल है। यहाँ पर उत्कृष्ट ऊंचाई है 7 हाथ। पांचवे काल में शरीर की उत्कृष्ट ऊंचाई 7 हाथ। इसमें ये समझना, जो ये अगले वाले काल की उत्कृष्ट है वो पिछले वाले काल की जघन्य समझना। जैसे कि चौथे काल की उत्कृष्ट तो 525 है, तो चौथे काल की जघन्य शरीर की ऊंचाई वो कितनी होगी? तो वो होगी 7 हाथ, क्योंकि वो एंड में आते आते जैसे पांचवा प्रारंभ होगा तो वो उतनी बन जाएगी। ऐसा नहीं होता कभी भी कि चौथे काल में कहीं उत्कृष्ट ऊंचाई 525 धनुष है तो पूरे चौथे काल में सबकी ऊंचाई 525 धनुष चलती रहे, ऐसा नहीं। वो भी गिरते क्रम में ही, प्रारंभ में 525 धनुष, फिर 500। आप तीर्थंकरों के जैसे पुराण वगैरह देखेंगे ना, इनकी कंपैरेटिव देखें तो आदिनाथ भगवान की ऊंचाई, फिर अजितनाथ, फिर संभवनाथ, तो वो कम कम होती है, आयु भी कम हो रही है, शरीर की ऊंचाई भी कम हो रही है, उनके समाव शरण का विस्तार वो भी देखेंगे तो कम हो रहा है। वो सब घटते क्रम में, क्योंकि अवसर्पणी काल है। और जब उत्सर्पणी के तीर्थंकर होंगे तो ये सब बढ़ता हुआ जाएगा, उनके शरीर की ऊंचाई, उनकी आयु, और भी जो भी चीजें बातें हैं वो सब बढ़ती जाएगी। तो ये काल के प्रभाव से इस तरह से होता है। तो पांचवे काल में उत्कृष्ट ऊंचाई है 7 हाथ। आयु उत्कृष्ट कितनी है पांचवे काल में? 120 वर्ष। और ये 120 वर्ष, जैसे उत्कृष्ट जो हमने जो जहां भी उत्कृष्ट बताई है ना, आयु है, शरीर की ऊंचाई है, वो उसके प्रारंभ में होती है। अंत में आते आते 120 वर्ष की आयु उत्कृष्ट नहीं रहेगी। तो अभी तो अपन समझ लो प्रारंभ जैसा ही मानते हैं। 21,000 वर्ष का पंचम काल है, उसमें से अभी 3,000 वर्ष भी नहीं हुए हैं, तो ये प्रारंभ जैसी स्थिति है। तो अभी किसी की आयु मैक्सिमम अगर हो तो 120 120 ईयर्स इतनी हो सकती है, उससे अधिक आयु अभी इस तरह के आते हैं। कुछ कोई कह रहा है हम 150 साल के हैं, कोई कह रहा है 140 साल के हैं। लेकिन अब वो, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इतना बुजुर्ग है, 140 साल की यदि किसी की उम्र है, तो उसको अपनी डेट ऑफ बर्थ ही याद नहीं होती है सही। 80-90 साल का भी आदमी होता है ना, उससे पूछो तो वो ऐसे कहेगा हाँ जब होली थी तब मेरा जन्म हुआ था, कि जब दिवाली थी। उसको डेट और तिथि और तारीख वो याद ही नहीं रहती है 80-90 साल के व्यक्ति को ही। तो वो अंदाज से ऐसा समझते होंगे कि हम 150 साल के हो गए हैं। लेकिन 120 वर्ष जिनवाणी में कही है, उससे अधिक आयु पंचम काल में नहीं होती है। आहार कैसा है? आहार है अनियमित, यानी अब आहार की कोई निश्चित नहीं है कितनी बार खाएंगे, क्या खाएंगे, जब जचता है तब खा लेते हैं। तो आहार अनियमित है। और ये कर्म भूमि है। कर्म भूमि का मतलब क्या है? भोग भूमि और कर्म भूमि किसे कहते हैं? भोग भूमि किसे कहते हैं और कर्म भूमि किसे कहते हैं? बोलिए रजनी जी। भोग भूमि में सभी चीजें हैं ना, वो अलग अलग जो वृक्ष हैं, कल्पवृक्ष हैं, उनसे प्राप्त होता है। मन में ख्याल आता है और वो वृक्ष मतलब जो होते हैं कल्पवृक्ष, उनसे अपने को फल चाहिए, मिठाई चाहिए, कपड़े चाहिए, महल चाहिए, रहने का, खाने का हर साधन उनसे मिलता है। और कर्म खुद को करना पड़ता है, कृषि मसी खुद को प्रयत्न करके साधन जुटाने पड़ते हैं अपनी जीविका के। बढ़िया। यानी भोग भूमि में जो भी हमारे साधन है, समझ लीजिए खाने के, पहनने ओढ़ने के, जो भी हमारे को आवश्यकता की चीजें हैं, वो सब सहज रूप से प्राप्त हो जाती हैं। उसके लिए खुद को कुछ काम नहीं करना पड़ता है। लेकिन कर्म भूमि में कमाना पड़ता है, बनाना पड़ता है। पेड़ पे लगाया नहीं मिलेगा, उसके लिए मेहनत। पेड़ पे तो लगते हैं सारे फल फ्रूट, तो पेड़ पे लगते हैं, लेकिन वो पेड़ पे ऐसे अपने आप, वो पेड़ भी अपने आप नहीं उगाया मिलेगा, वो भी उगाना पड़ता है। भोग भूमि में अपने आप उगे हुए रहते हैं, और यहाँ तो मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप इस तरह से प्राप्त नहीं होता, तो वो कर्म भूमि कहलाती है। तो यहाँ जो चौथा पांचवा काल है, ये कर्म भूमि के काल है। यहाँ पर जीव मेहनत करते हैं, असी मसी कृषि आदि ये षट कर्म करते हैं।
अब ये जो छठा काल है इसका नाम है दुक्मा दुक्मा। ये यहाँ अब इस छठे काल में शरीर की उत्कृष्ट ऊंचाई कितनी है? 3 हाथ। इतने यानी छोटे छोटे हाइट के मनुष्य रहेंगे और अंत आते आते 1 हाथ की रह जाएगी। अभी उत्कृष्ट कही है 3 हाथ, और छठा काल जब समाप्त होगा 21,000 वर्ष बाद, तो वो शरीर की ऊंचाई 1 हाथ की रह जाएगी। इतने छोटे छोटे से, इतने इतने से जीव हो जाएंगे। आयु है उत्कृष्ट आयु 20 वर्ष, और जब छठा काल समाप्ति की ओर होगा तो उत्कृष्ट आयु 6 या 7 वर्ष इतनी रह जाएगी। 6 या 7 है या 13 है, ऐसा कुछ है। और आहार कैसा होगा? आहार होगा मांसाहार ही होगा छठे काल में। यानी टाइम पीरियड तो है ही नहीं कितनी बार खाएंगे कितनी बार नहीं खाएंगे, लेकिन जो भी खाएंगे वो मांसाहार ही होगा, क्योंकि जितनी भी पंचम काल का ये जो अंत वाला पॉइंट आएगा ना, पंचम काल का अंत होने के 3 वर्ष पहले ही उसकी वो थोड़ी सी कथानक आता है, आप लोगों ने सुना होगा। जब 5वें काल में 3 वर्ष 8 महीने 15 दिन ऐसा टाइम बाकी रहेगा, तब तक यहाँ पर अपने भरत क्षेत्र में मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका ये मौजूद रहेंगे पंचम काल के अंत तक, 3 साल पहले तक। तो ये पंचम काल में क्या होता है कि हर 1000 वर्ष बाद एक कल्की राजा और उसके 500 वर्ष बाद एक उपकल्की राजा, ऐसे ये दुष्ट राजा उत्पन्न होते हैं। एक कल्की 1000 वर्ष के गैप से, 1000 ईयर्स के गैप से, और उपकल्की वो उसके 500 वर्ष के बाद में। तो ऐसे ये कल्की और उपकल्की दुष्ट राजा, धर्मद्रोही, धर्म का नाश करने वाले ऐसे राजा उत्पन्न होते हैं। तो 21,000 वर्ष का पंचम काल है, तो 21 ही कल्की और 21 ही उपकल्की ये होंगे। तो अभी आप समझ लो कि 3000 वर्ष लगभग हो गए हैं। तो दो कल्की हो गए होंगे। अब वो कौन हुए होंगे, ऐसे नाम पर्टिकुलर नाम मिलता है तिलोय परिणति में शक राजा का, लेकिन अब अपने को हिस्ट्री में वो शक नाम का राजा ऐसा समझ नहीं आता कौन है। तो अपन समझ सकते हैं कि जो भी इस तरह के जिन्होंने धर्म का विध्वंस किया, मंदिर तोड़े हैं, मूर्तियां तोड़ी हैं, इस तरह के काम किए हैं, उन्हीं में से कोई होंगे ये कल्की और उपकल्की राजा। तो ऐसा वो छठे काल 5वें काल का जब अंत आएगा उस समय कल्की राजा होगा, और वो इतना दुष्ट होगा तो सब पे टैक्स लगाएगा, और फिर वो खुश होगा कि सब मेरी अधीनता में है, सब मुझे टैक्स देते हैं। तो उसका मंत्री कहेगा कि एक है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, एक व्यक्ति है। तो बोले ऐसा कौन है? कि वो जैन मुनि, दिगंबर मुनि, वो आपके कंट्रोल में नहीं होते, वो आपको टैक्स नहीं देते। तो वो बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, उनसे भी टैक्स लो। तो बोले क्या ले, उनके पास कुछ है ही नहीं। बोले कुछ तो होगा। कि कुछ भी नहीं है, ना कपड़े, ना लत्ते, ना घर, ना द्वार, ना माता, ना पिता, ना पत्नी, बच्चे, कुछ भी नहीं है। फिर क्या लें? कि रोटी तो खाते होंगे, भोजन तो करते होंगे ना, कि हाँ भोजन तो करते हैं। तो वो कैसे करते हैं? कि ऐसे भिक्षावृत्ति से करते हैं। तो ठीक है, जब वो भोजन करेंगे तो उनके भोजन का पहला ग्रास वो टैक्स के रूप में ले लेना। तो वो 4 नाम आते हैं, अग्निल नाम का श्रावक, पंगुश्री नाम की आर्यिका, नहीं पंगुश्री नाम की तो श्रावक, वीरांगज नाम के मुनिराज, सर्वश्री नाम की आर्यिका, अग्निल नाम का श्रावक और पंगुश्री नाम की श्राविका। ऐसे नाम भी उनके मिलते हैं, वीरांगद, सर्वश्री, अग्निल और पंगुश्री, ये उनके नाम मिलते हैं। तो वो मुनिराज जब आहार के लिए आते हैं तो वो उसके सिपाही, राजा के सिपाही टैक्स मांगते हैं, और उसी समय मुनिराज को अवधि ज्ञान प्रकट होता है, और वो अवधि ज्ञान से जान लेते हैं कि ये कल्की उत्पन्न हो गया है, अंतिम कल्की, और अब ये पंचम काल समाप्त होने वाला है। वो उसी समय आहार जल का त्याग कर देते हैं चारों, और संलेखना धारण करते हैं, और वो संलेखना पूर्वक मरण करके पहले या दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। और उसी दिन से, अभी 3 वर्ष बाकी है पंचम काल में, लेकिन उसी दिन से शाम से अग्नि समाप्त हो जाती है। अग्नि समाप्त हो जाती है का मतलब क्या हुआ? हो जाने दो।
अग्नि नहीं रहेगी दुनिया में। ऐसे बचपन में बच्चे थे ना, तो ऐसे ऐसे आते थे निबंध लिखो, यदि अग्नि ना हो तो, यदि मैं प्रधानमंत्री होती तो ऐसे कल्पना में। तो ऐसी अभी हम कल्पना करें, यदि अग्नि नहीं हो तो क्या होगा। समझ लो किसी दिन सिलेंडर खत्म हो गया और कोई दूसरा साधन नहीं हो, गैस नहीं, फिर क्या करें, चाय कैसे पियेंगे, रोटी कैसे बनाएंगे, सब कुछ क्या करना पड़ेगा। ये कच्चे रखे हैं फल फ्रूट, कच्चे खा लो, खीरा टमाटर जो भी रखा है वो खा लो, गैस तो है नहीं। तो अग्नि खत्म हो जाएगी, इसका मतलब कि कच्चा ही भोजन वो करने लगेंगे। फिर वो जो 2-3 साल बचेंगे तो उसमें वनस्पतियां भी खत्म हो जाएंगी। तो अभी तक तो कुछ कच्चा खा रहे थे, ककड़ी ककड़ी कुछ भी, अब वो भी वनस्पतियां भी खत्म हो गई, अब क्या बचेगा, भूख तो लगेगी। इसलिए जैसे ही छठा काल प्रारंभ होता है, छठे काल में सब मांसाहारी ही हो जाते हैं, क्योंकि वनस्पति नष्ट हो चुकी है, अग्नि खत्म हो चुकी है, और आहार संज्ञा तो और तीव्र हो जाती है। जैसे जैसे निकृष्ट काल आता है तो आहार संज्ञा तीव्र है, भूख लग रही है, तो सब एक दूसरे को मार मार के खाते हैं, मांसाहारी हो जाते हैं। और पशु प्रवृत्ति, यानी जो थोड़े बहुत सीन अभी दिखाई दे रहे हैं, कैसे दिखाई दे रहे हैं कि न्यूज पेपर्स में या न्यूज चैनल्स पे क्या आती है खबरें, बस ये तो अभी थोड़ा सा कोरोना का प्रकोप हो गया इसलिए वो थोड़ी सी पता नहीं शांत है उस टाइप की खबरें, फिर भी आती हैं। वरना यही न्यूज आती है कि कोई किसी का मतलब चाचा मामा हो, चाचा हो, भाई हो, पिता हो, वो किसी के भी साथ में दुष्कर्म करते हैं लड़कियों के साथ में। तो ये जो ऐसी पशु प्रवृत्ति, पशुओं में क्या होता है, कौन माँ होती है कौन पत्नी होती है, ऐसा होता है, किसी के भी साथ भोगते हैं। तो ऐसी पशु प्रवृत्ति वहां छठे काल में चलेगी, उसका नाम है दुखमा दुखमा या अति दुखमा, ऐसा ये छठा काल है। और फिर जब ये छठा काल खत्म होने लगता है, 21,000 वर्ष तक ऐसी स्थिति चलती है, और जब वो खत्म होने लगता है तब प्रलय आती है। और प्रलय आती है उसमें 7 दिन तक कुवृष्टियां होती हैं, और सारे यानी सारी जितनी ये भरत क्षेत्र की ये जो एरिया है इतना, वो सब जल भून के नष्ट हो जाता है। और वो कुवृष्टियां कौन कौन सी होती हैं, ये बर्फ की, क्षार जल की, विष जल, बर्फ गिरती है, फिर क्षार जल मतलब अम्ल, एसिड की बारिश होती है, जहर की बारिश होती है, विष जल मतलब जहरीला पानी आता है, धूल की बारिश होती है, धुएं की बारिश होती है, वज्र की बारिश, वज्र ऐसे गिरते हैं। अभी तो ओले आते हैं, और ओले इतने हार्ड होते हैं कि गाड़ियों के शीशे टूट जाते हैं, कभी कभी लोग मर भी जाते हैं, इतनी तेजी से बहुत ज्यादा ओले यदि किसी के ऊपर गिरते हैं तो ऐसी भी न्यूज आती है कि मर गए। और वो वज्र गिर रहा है ऊपर से, वज्र जैसे पत्थर, तो क्या है मतलब सब जीव खत्म होने वाले हैं, नष्ट होने वाले हैं, इसलिए इस तरह की बारिशें आती है। और लास्ट में होती है अग्नि की वर्षा, कि जो भी अब कुछ बच गया है वो सब जल जला के भस्म हो जाए। बर्फ की, अम्ल की, क्षार जल या एसिड, फिर विष जल जहरीला पानी, धूम्र यानी धुएं की, फिर धूल की, वज्र की और अग्नि की। इस तरह से 7 दिन तक 7 प्रकार की 7-7 दिन तक चलती है हर बारिश। जैसे 49 डेज, लास्ट के 49 डेज तक ये कुवृष्टियां होती है, और इसके कारण ये पूरा जो एरिया है भरत क्षेत्र का, वो सारे जीव मर जाते हैं। सारे मर जाते हैं कि नहीं, कुछ जीव बचते हैं, क्योंकि कुछ जीवों की आयु शेष अगर रहती है, कुछ को देवों के द्वारा बचाया जाता है। फिर आगे परंपरा कैसे चलेगी नहीं मनुष्यों की और तिर्यंचों की, तो कुछ मनुष्यों के युगल, कुछ तिर्यंचों के युगलों को देवों के द्वारा विजयार्थ की गुफाओं में, विजयार्थ पर्वतों पर, नदियों के किनारे वहां सुरक्षित पहुंचाया जाता है। कुछ खुद अपने आप ही भाग के बच जाते हैं, जिनकी आयु शेष होती है वो बच जाते हैं, तो बहुत सारे जीव बच भी जाते हैं, बाकी के सब वहां पे खत्म हो जाते हैं। ये प्रलय कहाँ पर आती है, पूरे भरत क्षेत्र में नहीं, पूरे भरत क्षेत्र में नहीं आती है, जहां काल परिवर्तन हो रहा था वहीं आएगी। और काल परिवर्तन कहाँ हो रहा था, भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, तो उस आर्यखंड में ही ये प्रलय है। जैसे विजयार्थ पर्वत पर काल परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं था, म्लेच्छ खंडों में भी कोई प्रभाव नहीं था, तो वहां पर भी ये प्रलय नहीं आती है।
तो इस तरह से ये अवसर्पणी के 6 कालों की बात हुई। फिर जब उत्सर्पणी का जब काल चालू होता है, ये प्रलय पूरी हुई 49 दिन में, उसके बाद में अगले दिन से ही फिर 7 दिन तक 7 अच्छी बारिशें होती हैं। फिर अगले 7 दिनों तक अच्छी बारिशें होती हैं, जैसे अच्छे सुगंधित जल की, दूध की, अमृत की, दिव्य रस की, औषधि की, सुगंध की और क्षीर मेघ की, इस तरह से 7 अच्छी अच्छी बारिशें होती हैं। और फिर थोड़ी सी वो भूमि जो जल के खत्म हो गई थी वो थोड़ी ठीक होती है, और जो जीव फिर भाग भाग के छुप गए थे वो देखते अब सही हो गया माहौल, तो वो निकल निकल के बाहर आते हैं। फिर धीरे धीरे काल वही छठा चल रहा है, वही मांसाहार की और वही प्रवृत्तियां रहती है, लेकिन धीरे धीरे अब ये उत्सर्पणी है तो थोड़ा अच्छा यानी पहले से बेटर होता जाता है। फिर ये छठा काल पूरा होता है, फिर 5वां आता है वापस से, फिर 5वें के बाद चौथा आता है, और उस चौथे में वापस तीर्थंकर आदि होते हैं, और फिर धर्म का प्रारंभ होता है। बोलिए रेणु जी। हमें बोल रही थी जो 14 कुलकर और 63 सलाका पुरुष होते हैं, उनको क्या वजह से पदवी मिलती है, और ये मतलब किस तरह उनको ये मतलब पद प्राप्त होता है, इनका क्या काम भी होता है? ऐसे अलग से तो देखने में नहीं आया कि कुलकर किस पुण्य मतलब पर्टिकुलर कोई कौन से भाव से बने हैं, लेकिन कोई विशेष पुण्य, विशेष जाति का पुण्य जरूर है कि उसके माध्यम से ये पदवियां प्राप्त होती हैं। जो भी 63 सलाका की या कुलकर बन रहे हैं, 169 महापुरुष में कुलकर भी आते हैं, ये जो महापुरुष बनते हैं विशेष पुण्य है। और विशेष पुण्य समझ लीजिए वो होता है साधारण पूजा पाठ इससे नहीं, या गरीब को खाना खिला दिया उससे नहीं, वो देवशास गुरु के प्रति जो भक्ति का भाव है, सच्चे देवशास गुरु के प्रति, उसी से विशेष पुण्य बनता है। एक बात और थोड़ी सी रह गई बताने में, कि जो अवसर्पणी का तीसरा काल है उसके अंत में कुलकर होते हैं, और वो ही फिर ये भोग भूमि से कर्म भूमि जो चेंज होती है तो वो सिखाते हैं। और इधर जब उत्सर्पणी चलेगा तो उत्सर्पणी के दूसरे में ही दुखमा के अंत में ही दुखमा फिर दुखमा उत्सर्पणी में, तो उसके अंत में ही कुलकर होते हैं। फिर वो भी यहाँ थोड़ा सा व्यवस्था बताते हैं। ये उत्सर्पणी है, ये उत्सर्पणी का पहला काल दुखमा, फिर ये दुखमा, इस दुखमा के अंत में यहाँ कुलकर होते हैं, और फिर कुलकरों के बाद में कुलकर जो अंतिम कुलकर होता है उन्हीं की संतान पहले तीर्थंकर होते हैं। यहाँ भी और यहाँ भी अंतिम कुलकर की संतान ही वो पहले तीर्थंकर होते हैं। तो इनको कुलकर क्यों बोला जाता है? कुलकर का मतलब है वो कुलों को रखते हैं, निवंश परंपरा, मतलब वो सिखाते हैं, काम करना सिखाते हैं ना। भोग भूमि से कर्म भूमि आई, कर्म भूमि से आगे सलाका कैसे सलाका का अर्थ, शलाका का मतलब तो होता है संख्या, शलाका का मतलब होता है संख्या, जो 63 की संख्या है ये अर्थ है। शलाका का और कोई वैसा अर्थ नहीं है, शलाका का मतलब होता है संख्या। बोलिए रजनी जी। मैं पूछ रही थी कि पंचम काल जब अगला आएगा उत्सर्पणी काल में, तो उस समय आम आदमी रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा ना, रहेगा। तो उनको फिर तीर्थंकर तो चतुर्थ काल में पैदा होंगे वापस वहां पे। हाँ, तो मतलब उनको जो आज अपने को जो तीर्थंकरों की देशना सुनने को मिल रही है, तो जो उत्सर्पणी काल में पंचम काल के जीवों को तो वो नहीं मिलेगा लाभ। हाँ, उत्सर्पणी के पंचम काल में नहीं मिलेगी। ये थोड़ा सा परिवर्तन अवसर्पणी उत्सर्पणी में रहेगा, बाकी सब चीजें सिमिलर सी हैं, लेकिन ये छठे 5वें काल में उत्सर्पणी और अवसर्पणी में थोड़ा डिफरेंस रहेगा। ये तो तीसरे काल में तो फिर भोग भूमि आ गई, तो वहां पे तो कोई नहीं, तीसरे में भोग भूमि नहीं, उत्सर्पणी में तो उत्सर्पणी का जो तीसरा है ना, वो दुखमा सुखमा काल है। वो जो अपना चौथा है ना अवसर्पणी का, वो उत्सर्पणी में तीसरा कहलाएगा। ये देखिए, उत्सर्पणी का तीसरा, ये उत्सर्पणी है यहाँ से जो ब्लैक में लिखे हुए, ये उत्सर्पणी का पहला दुखमा हुआ, फिर दूसरा हुआ दुखमा जो अपना पंचम है, फिर ये उत्सर्पणी का तीसरा आया ना, ये है, इसमें तीर्थंकर होंगे। ये जो अपना चौथा है वो उत्सर्पणी का तीसरा है। हाँ, नहीं तो यहाँ तीर्थंकर होंगे
बराबर। हाँ। अगर अपन छठा, पांचवा, चौथा ऐसे गिने तो ये वैसे उल्टे में चौथा ही हो गया ना। अगर हाँ, चौथा ही हो गया, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे तीर्थंकर होंगे तो पंचम काल वाले लोगों को फायदा नहीं मिला, और तीसरे हाँ में तो फिर वापस से जो चौथा हाँ वहां पे हाँ, वापस से वो भोग भूमि हो नहीं जाएगी। मिलेगा, नहीं मिलेगा। वहां तो भोग भूमि होगी, तो मतलब अपन तो बहुत पुण्यात्मा है। हाँ, इस अपेक्षा से हम थोड़े से समझ लीजिए पुण्यशाली हैं हाँ, कि जो अवसर्पणी में धर्म का प्रारंभ चौथे में हुआ और पांचवे तक भी रहा, और उत्सर्पणी में धर्म का प्रारंभ वहां चौथे में हुआ और चौथे तक ही रहेगा, तीसरे में भी नहीं है, और आगे तो फिर भोग भूमि पंच आने में भी वाली नहीं है। है। तो बिल्कुल तो बिल्कुल। ये सिर्फ अपने को ही लाभ मिल रहा है, तो अपने को तो इसका हाँ, पूरा पूरा वो करना है। हाँ। चलिए, समय कुछ ज्यादा ही हो गया है, यहीं पूरा करके। जय श्री राम।